आपकी गलती कि आपने कलेक्टर को फोन रिसीव नहीं कर पाए आप, नहीं मैं एक्शन ले लेता हूँ। फोन उठावे चाहिए यार। थाने में क्या कार्रवाई की? शिकायतकर्ता हैं मुनीश कुमार पटेल। इनके यहाँ पे रेत ढोने पे ट्रक चलते हैं। इनके 3 ट्रक हैं, एक इनका है और 2 इनके छोटे भाई के हैं या जो भी है। इन्होंने 11 तारीख को पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को शिकायत की थी कि थाना गोविंदगढ़ में हमसे एंट्री के नाम पे रिश्वत मांगी जा रही है। 2000 रुपये एक ट्रक के नाम से 6000 रुपये महीना मांगते हैं। इस बात का सत्यापन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा करवाया गया था, जिसमें सत्यापित हुआ कि हाँ वास्तविकता में रिश्वत की मांग गोविंदगढ़ थाने में की जा रही है। वहाँ पे एक प्रधान आरक्षक हैं बबुआ उर्फ जयप्रकाश सिंह, उनके द्वारा ये पैसे मांगे जा रहे थे। उनका ये कहना था कि टीआई साहब ने कहा है कि 2000 रुपये अगर ट्रक वाला देगा तो ही चल पाएगा। इस बात का सत्यापन हुआ। उसके बाद उसने ये भी कहा था बबुआ ने कि टीआई साहब से भी और बात कर लेना। इस बात का सत्यापन 12 तारीख को करवाया गया था, जहाँ पर कि गोविंदगढ़ टीआई साहब जब न्यायालय रीवा गए थे, वहाँ न्यायालय के बाहर उन्होंने बात करी शिकायतकर्ता ने, मुनीश कुमार पटेल ने। तो वहाँ पे टीआई साहब ने बोला कि पिछला 3 महीने का भी देना पड़ेगा और आगे चलाओगे तो 6 महीना 6000 रुपये हर महीना देना पड़ेगा। इस बात का सत्यापन हुआ था। इस आधार पर सत्यापित हुआ कि पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रकरण कायम किया गया और आज कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रधान आरक्षक बबुआ उर्फ जयप्रकाश सिंह और टीआई श्री वीरेंद्र सिंह परिहार को, दोनों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और भी तथ्य है कि जब रीवा न्यायालय के बाहर टीआई साहब से बात कराने के लिए राजकुमार सिंह उनको लेके गए थे, और जब उन्होंने बात हो गई थी तो राजकुमार ने भी इसमें बोला कि मैंने तुम्हारे टीआई साहब से सेटिंग करवा दी है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम पैसे देना और ट्रक चलाना। और इस बात की उसने भी पैसे मांगे थे और मौके पे वहाँ पे ज़बरदस्ती उससे 200 रुपये रिश्वत ले ली थी कोर्ट के बाहर ही। 300 रुपये और मांगे जा रहे थे। आज जब हमने ट्रेप कार्रवाई की है तो राजकुमार सिंह थाने में मौजूद थे। जब हमने दोनों को पकड़ा, इतने में वो फरार हो गए हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई लोकायुक्त रीवा के डीएसपी साहब श्री प्रवीण सिंह परिहार द्वारा की गई है, जिसमें सहयोग के रूप में निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार, उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे और उप निरीक्षक ऋतुका शुक्ला और अन्य स्टाफ शामिल है। नहीं, इसमें तो कार्रवाई करने तो इसके पहले जो टीआई साहब थे, इसके वो तो चले ही गए थे। इसके बाद एंट्री नहीं लगती थी, बीच में ये डिमांड करते थे तो ये ड्राइवरों को खड़ा करा के परेशान करते थे। एंट्री देने का ऐसा कोई रूल है थाने में या नहीं है? ऐसा तो कोई रूल नहीं है, हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि एंट्री दिया जाए। और इसमें कितने लोग हैं, कितने मतलब किसको आपने सर वो एक्चुअली में क्या है कि टीआई साहब तो प्रमुख ही हैं जो डिमांड करते थे, और ये बोलते थे कि बबुआ से मिल लेना। बबुआ कौन है? बबुआ यहाँ का मुंशी है। मुंशी का क्या नाम है? सर मुंशी का नाम बबुआ ही जानता हूँ, क्योंकि बार बार साहब भी बबुआ ही बोल रहे थे, टीआई साहब बबुआ ही बोल रहे थे, और उनका नाम कुछ और ही है। और कौन है? इसके साथ जब यहाँ से चार्जशीट पेश हुई, चालान पेश हुआ, हम पेशे से वकील हैं, जब कोर्ट में निवेदन करने गए, खुद पैरवी किया मैंने। जी। जब कोर्ट में पैरवी किया तो ये वहाँ जो राजकुमार प्रजापति, ये यहाँ से डायरी लेके जाते थे। किसी दिन टर्न में कमी, किसी दिन प्रतिवेदन में दिक्कत कि थोड़ा लेट हो जाए, तो हम इनसे निवेदन किया तो इन्होंने बोला कुछ खर्चा पर्चा दे दो। देते भी थे, हर रोज़ देते थे। इसके बाद
जब ये डायरी प्रस्तुत किए पूरा कंप्लीट करके, तो जज साहब के यहाँ से निवेदन करके मैंने गाड़ी छुड़वा लिया। इसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि चलो तुम्हारी सेटिंग करवा देते हैं टीआई साहब से। तो हमने बोला ठीक है सर, जब कब करवाओगे? तो बोले यहाँ आ रहे हैं टीआई साहब 3 बजे, यहीं मिलवा देता हूँ। हमने बोला ठीक है। इसके बाद उन्होंने टीआई साहब से मिलवाया। मिलवाने के बाद टीआई साहब ने बोला हमें कि ऐसा है कि बबुआ से मिल लेना, 2000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से 3 गाड़ियों को 6000 ये दे देना, और 18000 पिछला है। मैं इस कुर्सी में 3 महीने से बैठा हूँ और 3 महीने से तुम ध्यान नहीं दिए। तो हमने निवेदन किया, साहब मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, ऐसा कोई जानकारी भी नहीं थी, नहीं तो हम आपसे मिलते। इसके बाद जाते समय टीआई साहब ये बोला कि इसको 100-200 रुपये दे देना। तो 100-200 रुपये हमने जब राजकुमार को देने लगे, मेरे पास पैसा भी नहीं था साहब, तो उनको 100-200 देने लगे तो वो अड़ गया। उन्होंने बोला कि हमें 500 रुपये चाहिए। हमने बताया भी कि साहब ने बोला है कि 200 रुपये ले लेना, 100-200 तो अभी ले लो, नहीं है। तो बोला नहीं हमें 500 चाहिए। फिर लास्ट में उन्होंने 200 रुपये हमसे लिया भी। राजकुमार ने बोला तुम्हारा इतना बड़ा काम करा दिया, सेटिंग करा दिया, साहब से मिलवा दिया, इसके बाद तुम्हारी गाड़ी छुड़वा दिया, 100-200 रुपये क्या मायने रखता है? तो हमने बोला उसका भी हम देंगे, आज नहीं है, आप तो मिलते रहेंगे, हम देते रहेंगे। ये किस दिन की घटना है? ये कल की घटना है सर। इसके उपरांत हम परेशान हो गए। जब परेशान हो